गाइस इतनी टेस्टी बनी है, आई एम श्योर आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखना चाहोगे, तो व्लॉग में एंड तक रहना। मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा जूसी है ये, एकदम ना इसमें स्वाद आ रहा है। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं सुबह 8 बजे से तैयार हो गई और बस अब पूजा करने जा रही हूँ। मैंने आज एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी है, आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, अच्छी लगेगी आपको, मतलब प्यारी सी कॉटन की है। तो आज मैंने ये वाला आउटफिट पहना है। कल साबूदाना ना ज़्यादा भीग गया था मेरे से, तो मैंने थोड़ी सी की ही बनाई थी टिक्कियाँ, तो ये बच गया है थोड़ा सा। इसकी आज खिचड़ी बना लूँगी साबूदाने की, मूंगफली वगैरह डाल के। लेकिन फिलहाल चाय पी जाएगी सुबह की चौलाई के लड्डू के साथ। मैं व्रत अपना सुबह चाय के साथ चौलाई का लड्डू खा के रख रही हूँ। रोज़ सुबह उठ के तैयार होके जल्दी से नहा धोकर पूजा करने में जो आनंद है वो नवरात्रियों में ही पता चलता है, क्योंकि मैं ना पूरे टाइम इतनी सुबह नहीं नहा पाती। पहले थोड़े बहुत घर के काम वाम निपटाती हूँ तो लेट हो ही जाता है नहाने में हमेशा, लेकिन नवरात्रियों में जो नियम बन जाता है ना, अच्छा लगता है। इस टाइप के स्कर्ट्स के ना मैंने और भी सेट्स मंगाए, अगर आप लोगों को देखने हो ना तो मेरा शॉर्ट चेक करना, उसमें मैं दिखा दूँगी सारे जो भी मैंने मंगाए इस टाइप के। इससे भी सुंदर सुंदर है, मतलब ये तो है ही जो अच्छा है ही, लेकिन इससे भी प्यारे प्यारे कलर्स में है। गोपी ड्रेस कहलाती है ये, तो वृंदावन में तो मथुरा में तो बहुत लोग पहनते हैं इस टाइप के आउटफिट। पूजा पाठ में पहनना हो, मंदिर जाना हो कभी भी, तब भी अच्छी लगती है ये। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के साबूदाने की खिचड़ी जो है वो चिपक जाती है, फिर खाने में भी स्वाद नहीं आता और मन नहीं करता दोबारा खाने का। ऐसा ना हो उसके लिए आपको साबूदाने को 3 से 4 बार फ्रेश वाटर में निकालना होगा और उसके बाद 4 से 5 घंटे के लिए ही सोक करना है। और वो भी इस तरीके से नहीं कि पूरा साबूदाना पानी में डिप हो गया, बस इतना पानी डालना है कि उसके तले में पानी रहे। और अगर आपको थोड़ी देर बाद लग रहा है कि पानी उसने सोक कर लिया है तो छींटा मार दीजिए। मैंने इसे देसी घी में बनाया था, उसमें जीरा डाला, अदरक और हरी मिर्च, उसके बाद आलू डाल दिए थे बारीक चॉप करे हुए, जिन्हें भून लिया था अच्छे से लाल होने तक। उसके बाद मैंने इसमें साबूदाना, मूंगफली के दाने, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और नमक डाला है व्रत वाला। बहुत ही क्विक रेसिपी है जो कि 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। दांतों की जो प्रॉब्लम होती है ना गाइस, वो हर किसी ना किसी को किसी ना किसी स्टेज में होती ही है, और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे एक बार इतनी दिक्कत हुई थी, मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर भी किया था, मेरा पूरा दांत की वजह से ये वाला जो गाल है पूरा सूज गया था। एक तो भाई डेंटिस्ट के पास इतनी सारी सिटिंग लेने जाओ, उसके लिए समय निकालो, अगर आप बिजी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है बीच में जाके मैं ये सब भी करा सकूं। सेकंड चीज, इतना लंबा चौड़ा वो बिल बना देते हैं। तो जब से मुझे ये दिक्कत हुई थी ना, तब से मैंने एक चीज सीखी कि मैं अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जैसे कि 2 टाइम में ब्रश करूंगी। पहले ब्रश में नॉर्मल वाला जो आते हैं वो यूज करती थी, लेकिन फिर मैंने स्विच कर लिया था इलेक्ट्रिक ब्रश पर। उस ब्रश को इस्तेमाल करने से मेरे को बहुत बेनिफिट्स मिले। इलेक्ट्रिक ब्रश ना अच्छे से दांतों में क्लीनिंग कर लेता है, और उसी के साथ साथ मुझे उस टाइम डॉक्टर ने सजेस्ट किया था आप एक फ्लॉसर खरीद लो, और जब भी ब्रश करो, चाहे दिन में कर रहे हो आप ब्रश या रात में सोने से पहले कर रहे हो, कोई हैवी मील खाया है आपने, उसके बाद जरूर फ्लॉसर इस्तेमाल करो। तो अगर आप फ्लॉसर इस्तेमाल करोगे, मतलब डेली नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उसको तब तो जरूर इस्तेमाल करो जब आपने हैवी मील खाया है, या फिर वीक में 2 या 3 बार। तो उससे जितनी भी गंदगी है दांतों के बीच में जो फंसी हुई है वो निकल के बाहर आ जाती है। तो गाइज ये है अगारो का पोर्टेबल फ्लॉसर, जिसमें काफी सारे मोड मिल रहे हैं। यहाँ पर एक आपको नोजल मिल रही है जहां से पानी बाहर आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज कर रहे हो ना, बहुत ही इजीली अपने गम्स को आप अच्छे से साफ कर सकते हो और दांत जो है हमेशा की तरह चमकेंगे। ये है अगारो पोर्टेबल ओरल इरिगेटर। ये वाटर प्रूफ है और साथ में रिचार्जेबल भी है। टीथ में से 99.99% प्लाक को रिमूव करने में हेल्प करता है और 50% ज्यादा इफेक्टिव है ट्रेडिशनल ओरल केयर से। ये फ्लॉसर की मेन यूनिट है और इसमें हमें पावर बटन मिलता है, साथ में हमें 4 मोड भी मिल रहे हैं। पहला है नॉर्मल मोड, दूसरा सॉफ्ट मोड, पल्स मोड और कस्टम मोड।
ये 4 घंटे में चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज करने पर ये 15 डेज तक चल जाता है। इसके वाटर टैंक की कैपेसिटी 200 ml है। आप यहाँ से पानी को रिफिल कर सकते हैं या फिर आप स्लाइड कर भी पानी को रिफिल कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट वे जो है पहले वाला ही मुझे लगता है हमेशा, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें फिल्टर का ही पानी यूज करें। इसके साथ आपको चार्जिंग केबल भी मिलती है और यहाँ पर जो प्लग दिया हुआ है उसे बाहर की तरफ बस आपको पुल करना है और इसकी पोर्ट में आपको उसे लगा देना है। इस तरीके से ये इजीली चार्ज हो जाता है। इसके साथ आपको 2 नोजल टिप भी मिलती हैं, एक इंस्ट्रक्शन बुक भी मिलती है, साथ में एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। फ्लॉसर में आपको इस तरीके का एक रिलीज बटन भी मिलता है जिसे प्रेस कर आप नोजल को चेंज कर सकते हो और ये नोजल जो है 360 डिग्री तक घूम जाती है। तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसे आपको अपने दांतों के बीच में इस तरीके से रख लेना है और अच्छे से ये क्लीन कर देगा, और जब सारी गंदगी दांतों के बीच में से निकल जाएगी तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, दांतों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे, गम्स में जम्स नहीं लगेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसके साथ आप ना इलेक्ट्रिक ब्रश भी इस्तेमाल करिए, इससे आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, अच्छे से दांत क्लीन रहेंगे आपके। तो गाइज, अगर आपको भी दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखना। काफी सेफ भी है और साथ में बहुत आसान है इसे इस्तेमाल करना। इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। तो आज मैंने ना सारे भगवान जियों को ग्रीन आउटफिट पहनाया है और माता रानी को भी ग्रीन और पिंक लहंगा पहनाया है। आज मेरे व्रत का है 3रा दिन, यानी कि आज 3रा नवरात्रा है। तो चलिए किचन में चलते, कुछ अच्छा सा स्वीट बनाते हैं। तो आज मैं ना व्रत में खाने वाली स्पेशल मिठाई बनाने वाली हूँ, जो कि मैं तैयार करूंगी लौकी से। जिन लोगों ने ये मिठाई बनाई है उन लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैं बनाने वाली हूँ लौकी की लॉज। ये लौकी की लॉज बोल लीजिए या लौकी की बर्फी बोल लीजिए। वैसे तो लौकी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है खाना, लेकिन ये वाली मिठाई जब आप खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लौकी डाली गई है, अगर आप किसी और के हाथ की खाते हो। क्योंकि आप जब खुद बना रहे हो तो आपको पता ही है ना कि आप लौकी डाल रहे हो उसमें इसीलिए तो कोई अगर आपको अचानक से खिलाए तो आप नहीं पहचान पाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, देसी घी में बनाएंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो मीठे की जो थोड़ी बहुत तलब भी होती है वो भी, इससे क्रेविंग जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके लिए बस क्या करना है, जितनी भी आपको बनानी है उतनी लौकी ले लीजिए। लौकी थोड़ी सी कच्ची हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको छील के इसे कद्दूकस कर लेंगे और इसे फिर देसी घी में भूनना है। उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और इसमें डलेगा खोआ। खोआ जो है वो अमूल का मैंने ये मंगा के रखा हुआ है, तो इसको डाल के मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, इसको बनाने के पीछे भी एक रीज़न बताती हूँ। हुआ ये था कि होली पर मैंने प्रशांत से बोला था कि आप ना खोआ मंगा लेना। उन्होंने बोला मैं तो नहीं मंगा पा रहा, तुम जब कभी बाहर निकलो तो लेती आना। तो इधर से मैं खोआ ले आई थी और इधर से पता नहीं इन्होंने मना करने के बाद भी ऑर्डर कर दिया। तो ये पैकेट सील था, तो मैंने सोचा इसे नहीं छेड़ते क्योंकि ये एक्सपायरी डेट इसकी अभी आगे की है। तो जो खुला हुआ खोआ लाई थी ना मैं, उससे मैंने गुजिया बना ली थी और ये मैंने रख दिया था सेव करके फ्रीजर वाली साइड में। तो मैंने सोचा अब इसकी डेट ना निकल जाए तो बेहतर है कि इससे एक अच्छी सी स्वीट बना के तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ये मिठाई जो है ना ज़्यादातर वैसे मार्केट में बहुत अच्छे से मिलती है। जैसे कि मैं तो शगुन स्वीट की खाती हूँ, ये वाली लौकी की लॉज बहुत टेस्टी होती है उनकी। लेकिन आज हम इसे घर में ही तैयार करेंगे। मतलब जिनका मिठाई में हाथ भी सेट नहीं है ना, वो लोग भी आराम से बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ ना, ये वाली जो मिठाई है मेरी दीदी की इतनी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। वो व्रत में ना अक्सर लौकी की लॉज ही खाती है। बीच का जो ये पार्ट है ना, ये आप निकाल लीजिए क्योंकि इसमें ना बीज होते हैं, तो वो खाने में ना अच्छा स्वाद नहीं देंगे जब आप बर्फी बनाओगे। लौकी तो हमने यहाँ पर सारी कद्दूकस कर ली है, लेकिन इसका पानी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पानी रह गया ना इसमें, तो जब हम इसे भूनेंगे तो पानी ही छोड़ती रहेगी। तो अच्छे से इसका पानी निकाल लेते हैं और फिर इसको भूनेंगे। हाथों के बीच में दबा दबा कर इसका पानी निकाल लेना है जितना हो सके आपसे। आप चाहो तो इसे सूती कपड़े में रखकर अच्छे से निचोड़ सकते हो लौकी के पानी को, और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर मैंने एक कढ़ाई रख ली थी जिसमें देसी घी डाला है 2 चम्मच,
तो लौकी को भूनने के लिए 4 से 5 मिनट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि लौकी में एक बक्सा सा टेस्ट होता है जिसकी वजह से लौकी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो वो टेस्ट बिल्कुल निकल जाएगा जब आप अच्छे से भून लेंगे। तो देसी घी का ही खुशबू, देसी घी का ही स्वाद लौकी में ऐड हो जाता है। तो गाइस आज है सैटरडे, तो प्रशांत भी मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, मतलब शूटिंग में। मैं थोड़ा बहुत ही हेल्प करता हूँ तुम्हारी। हाँ, शूटिंग में ही कभी कभार मैं पकड़ा देती हूँ उनको कि यार थोड़ा सा तो मेरा वीडियो बना दो। तो यहाँ पर ना देसी घी में बहुत अच्छे से लौकी भुन गई है, और आप देख रहे होंगे कि लौकी थोड़ी कम भी हो गई है। लेकिन जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे ना, वैसे ये पानी छोड़ने वाली है। इतनी चीनी यार इतनी तो पड़ जाएगी मुझे लगता है, देख लूँगी। कम करना, थोड़ी कम डाल दूँगी। तो उसके साथ फिर थोड़ी देर और भुनना होगा। ज़्यादा वैसी लेंदी प्रोसेस नहीं है, शौक से बना सकते हो आप। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी लौकी भुनने लगी है, और मुझे दूसरी तैयारियाँ भी करनी थी, जैसे कि खोए को हमें यहाँ पर भूनना नहीं है। यहाँ पर ना लौकी के साथ ही अच्छे से खोया भुन जाएगा। 200 ग्राम के करीब यहाँ पर खोआ था, और यहाँ पर मैंने इसमें आधी कटोरी के करीब चीनी डाली है, क्योंकि मुझे कम मीठा पसंद है इस वजह से, वरना आप मीठा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ना फूड कलर भी डाल सकते हो, उससे ना बिल्कुल बाजार वाला, बिल्कुल जो मार्केट में बर्फ़ी मिलती है ना, वैसा वाला कलर आ जाएगा। लेकिन हम व्रत में बना रहे हैं और घर पे बना रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है यार फूड कलर डालने की। वैसे भी व्रत में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी इसमें फूड कलर। जो भी कलर आएगा ना इसके अंदर, जैसा भी आएगा, देखने में हो सकता है थोड़ा ऐसा ना लगे प्रेजेंटेबल कलर, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल कलर रहने वाला है। लेकिन यार सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा फूड कलर खाने में यूज़ नहीं करने चाहिए। चीनी डालते ही कितना सारा पानी छोड़ा है लौकी ने। बस अब इसी को सुखाना है। थोड़ी देर तो खुले में इस तरीके से भून लेंगे, और थोड़ी देर में इसको ढक देंगे। बिल्कुल घुल गई है ना, देखो ये। थोड़ा सा इस तरीके से चला दीजिए, थोड़ा और पका लेते हैं बस इसको। थाली पर भी थोड़ी सी ग्रीस लगा के रख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे जमाएंगे हम इसे। लौकी के साथ चीनी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें खोआ डाल देना है। खोआ डालकर भी इसे काफ़ी देर भूनना है, जिससे खोआ और लौकी दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर 200 ग्राम खोआ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है इस लौकी के हिसाब से, लेकिन टेस्टी तभी लगता है जब इसमें थोड़ा मावे का स्वाद आता है। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी मेवा डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता डाला था बारीक चॉप करके। थोड़ा मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्योंकि क्रंच आता है बर्फ़ी में। और थोड़ा सा ना इलायची पाउडर ज़रूर डालना, क्योंकि इस बर्फ़ी में इलायची का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है, जैसा कि पेड़ों में लगता है। अब देसी घी लगी हुई थाली में ये सारा मिक्सचर निकाल कर इस तरीके से रख लेना है, और इसकी एक पतली सी लेयर बना लेनी है। आप चाहो तो मोटी भी बना सकते हो। बर्फ़ी जितनी मोटी पतली जैसी भी पसंद है उस हिसाब से आप शेप कर लीजिए, और ऊपर से गार्निश कर दीजिए इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने पिस्ता और बादाम डाल दिया इसमें। तो ये तैयार हो गई हमारी व्रत वाली बर्फ़ी। बस इसको पीसेस में कट करना है। जमने के लिए आप चाहो तो रूम टेम्परेचर पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वरना आप फ्रीज में रखकर 1 से 1.5 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। बस उतनी देर में ये जम जाएगी। फिर इसके पीसेस कट कर लीजिए, और यहाँ पर आपकी लौकी की लौज या फिर बर्फ़ी जो भी आप बोलना चाहें वो बनकर तैयार है, जिसे पूरे व्रत में आप 9 दिन के व्रत में खा सकते हैं। पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी जमी है। वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। परफेक्ट शुगर है इसमें, एकदम परफेक्ट, मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा जूसी है ये, एकदम ना इसमें स्वाद आ रहा है। मफिन एक बहुत ही नाजुक डॉग है, क्योंकि यार पता नहीं क्या क्या इसको दिक्कतें हो जाती हैं। अब इसने नेक पे हॉट स्पॉट कुछ होता है, नेक पे यहाँ पे हो गया है, तो सारे बाल यहाँ से कटवाए एंड देन उसका इलाज चल रहा है। इसको इंजेक्शंस लग रहे हैं, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज भी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। 5 दिन हो गए लेकिन ठीक नहीं हुआ है ये। 5 इंजेक्शन भी लग चुके हैं। उन्होंने सजेस्ट किया स्टेरॉइड के लिए, तो इसको अब हो सकता है वो लगवाना पड़े, लेकिन हम लोग थोड़ा बच रहे थे उस चीज़ से। सोच रहे थे एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन से हो जाएगा, लेकिन ये भाई ठीक ही नहीं हो रहा है। वो एक्चुअली बीच में बारिश बहुत हो गई, तो शायद वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई। तो अब शायद इसे टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन हम भी तो नहीं वेट कर सकते। हमें लग रहा है कहीं बढ़ता ना चला जाए, तो आज जाके उनसे बात करेंगे। एक्चुअली हमारी लाइफ में तो पहला एक्सपीरियंस है मफिन के साथ। हाँ। लेकिन हम लोगों ने जितना सर्च किया है, ये गोल्डन रिट्रीवर जो हेरी ब्रीड्स होती हैं ना डॉग्स की, उसमें कॉमन होता है।
और एक बार आ जाए तो 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो अब बस उसी के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं।